पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, को होय माणोय अणिगहीया मायाय लोभोय पवड्ढमाना चत्तारि ए कषिणा कषाया सिंचन्ति मूला इम पुनर्भवस्य। आगम वाङ्मय में पुनर्भव की चर्चा की गई है। पुनर्भव और पुनर्जन्म एक ही बात है, वापिस भव होना और वापिस जन्म होना। प्रश्न यह होता है कि आत्मा पुनर्जन्म क्यों लेती है, कारण क्या है। हम जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होने की बात करते हैं या सोचते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, तो मोक्ष जाने का एक अर्थ है जन्म मरण की परंपरा का समाप्त हो जाना। तो प्रश्न है, जन्म मरण होते क्यों हैं, कारण क्या है। उस कारण को निवारित कर दिया जाए तो सामान्यतया कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कार्य को समाप्त करना है तो उसके कारण को समाप्त करना अपेक्षित है। कार्य कारणवाद, कारण कार्यवाद, कोज एंड इफेक्ट। तो जन्म मरण से हम मुक्त होना चाहें तो जन्म मरण होता क्यों है, यह जानकारी हमें हो जाए और होता क्यों है यानी कारण जो है उसको हम नष्ट कर दें तो जन्म मरण भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। बीज को नष्ट कर दिया गया, अब पौधा या वृक्ष कैसे होगा। तो जो जनक है, जनक नहीं रहेगा तो जन्य होगा भी कैसे। शास्त्रकार ने कारण की बात बताई है, जो श्लोक मैंने उच्चरित किया उसमें, कि कारण यह है हमारे भीतर कोह, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय हैं। तो ये कोह और मान, इन पर नियंत्रण नहीं होता है, ये अनिगृहीत होते हैं। माया और लोभ प्रवर्धमान होते हैं। ये चार कषाय, कोह, मान, माया, लोभ, ये पुनर्भव के जो मूल हैं, रूट मूल हैं, उनको सिंचन देने वाले हैं। तो ये सिंचन देने वाले हैं, ये सिंचन देना बंद कर देंगे, सिंचन देने वाले ही नहीं रहेंगे, सिंचन मिलेगा नहीं, तो फिर यह निर्जीवता को प्राप्त हो जाएगा, जन्म मरण की परंपरा समाप्त हो जाएगी। सिंचन नहीं मिलेगा तो बगिया हरी भरी कैसे रहेगी। एक छोटा बच्चा था, 7-8 वर्ष का जो भी, उसकी माँ बीमार हो गई। तो बच्चा माँ से बड़ा मोहित था, ऐसे ही माँ के प्रति
कईयों के मन में बड़ा आदर का भाव होता है, सेवा का भाव भी होता है। तो बच्चा माँ से बोला कि माँ तुम तो बीमार हो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, सेवा करना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या काम करूं, क्या सेवा करूं। तो माँ ने वत्सलता के साथ कहा, वत्स एक काम तुम्हें बता रही हूं, अपने मकान के पीछे जो बाखड़ मैदान है वहाँ एक बगिया है, छोटा बगीचा है। उस बगीचे को सिंचन देना, पानी से सींचना, यह काम तुम्हें सौंप रही हूँ जब तक मैं अस्वस्थ हूँ। तो ठीक है माँ, मैं वो काम करूँगा। अब बच्चा उसने सोचा कि सिंचन देना है। कई बार मैंने देखा माँ तो नीचे पानी गिराती है। नीचे क्यों गिराएं पानी, तो ऊपर ऊपर डालना चाहिए, नीचे क्यों फालतू पानी डालना चाहिए। तो ऊपर ऊपर थोड़ा पानी वो डाल देता। कई दिन बीते, वो बच्चा अपने ढंग से सिंचन का कार्य करता रहा। कुछ समय के बाद माँ कुछ ठीक हो गई। तब माँ बोली, बेटा अब वो सिंचन का काम मैं करती रहूँगी, अब तुम भले छोड़ दो। तो माँ फिर एक दिन बाद काम खुद करने के लिए बगीचे के पास गई तो देखा बगीचा से मुरझा गया। पूछा, बेटा तुमने पानी का सिंचन नहीं दिया क्या? कि माँ रोज सिंचन देता। तो ऐसा कैसे हो गया? कि माँ पता नहीं कि पानी कैसे डालते, पानी ऊपर ऊपर कुछ टोपे बूंद बूंद ऊपर डाल देता था मैं, तो नीचे नहीं गिराता। तो माँ ने कहा, रे पानी तो नीचे गिराना कि ना, तुम जानती नहीं, फालतू पानी नीचे क्यों गिराना चाहिए, ऊपर ऊपर सब डाल देना, अच्छा ऊपर सब अच्छा हो जाए। जो भी बात है, बच्चे को माँ ने शिक्षा दी कि बेटा ऊपर ऊपर ही नहीं, मूल तक जाना चाहिए। मूल को सिंचन दो, मूल को सिंचो तो ऊपर के भाग भी लहलहा उठेंगे। मूल को नहीं सींचोगे, ऊपर ऊपर पानी डालोगे तो कहीं ये म्लानता आ जाती है। तो बच्चे ने बड़ा होने के बाद भी माँ की बात को याद रखा कि माँ ने कहा था मूल पर ध्यान दो। हमारे आगम का सूक्त है, अगम च मूलम च विगिन च धीरे। ऊपर को भी देखो, विवेक करो, मूल पर भी ध्यान दो। यह मूल यानी कारण है। किसी भी समस्या के हम कारण पर भी ध्यान दें कि शरीर में तकलीफ है, दर्द है तो उसका कारण क्या है। चिकित्सा जगत में ये डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, निदान केंद्र होते हैं, ATDC भी चलता है। हम जगह जगह कई जगह वो ATDC आचार्य तुलसी के नाम से तेरापंथ युवक परिषद और ये अखिल भारतीय तेरापंथ, ये आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर जो ये निदान केंद्र हैं, यहाँ कई जगह ये देखने को मिले। ये निदान केंद्र यानी बीमारी तकलीफ का कारण क्या, निदान करें, कारण को जान ले। तो चिकित्सा जगत में ये आज एलोपैथी में इतने एक्सरे, MRI, सोनोग्राफी आदि ब्लड टेस्ट कितने कराए जाते हैं। कुछ हुआ, कभी ब्लड टेस्ट कराओ, वो कराओ, एक्सरे कराओ, वो कि कारण क्या पता चल जाए, कि ब्लड टेस्ट क्या पता चल गया, यह कारण है, यह चीज़ है। एक्सरे, सोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन, ये एंजियोग्राफी आदि सब के मूल स्थिति गड़बड़ कहाँ, कारण क्या, वो पकड़ में आ गया। अब कारण को दूर करने के लिए फिर डॉक्टर जो दवाई बताए या जो सर्जरी बताए कि वो करो, ताकि मूल ठीक हो जाए, कारण ठीक हो जाए, कारण दूर हो जाए, तो फिर जो कार्य हो रहा है तकलीफ का,
वो भी दूर हो सकेगा। तो पुनर्जन्म का कारण यह कषाय, चतुष्क, कोह, मान, माया, लोभ, ये चारों कषाय क्षीण हो जाएंगे, फिर आगे कभी भी जन्म नहीं होगा। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत एक अध्यात्म का बड़ा आधारभूत सा सिद्धांत है। जैन दर्शन में तो बहुत स्पष्टतया यह पुनर्जन्म की बात हमें आगम साहित्य में प्राप्त हो जाती है। पुनर्जन्म के साथ कर्मवाद भी जुड़ा हुआ है कि जैसे कर्म किए हुए हैं तदनुसार फल भोगना होता है, फल मिलता है। महात्मा बुद्ध के कोई पैर में कांटा चुभ गया जो भी, तो बुद्ध ने कहा एक संख्या इतने जन्मों, 91 कितने जन्मों पहले मैंने पुरुष का वध किया था, हनन किया था, उस कर्म के विपाक के कारण आज अब यह तकलीफ मुझे हो रही है। कितने जन्मों पहले कोई प्राणी वध का कार्य किया, उस कर्म के फल के रूप में यह पैर में तकलीफ हुई है। तो यह पुनर्जन्म के साथ कर्मवाद तो बड़ा गहराई से जुड़ा हुआ है। कर्म न हो तो जन्म होता ही नहीं है, जन्म मरण होता है सकर्मा, कर्म युक्त आत्मा है वही जन्म लेती है। जो कर्म रहित हो गई, सिद्धावस्था को प्राप्त हो गई, उस आत्मा का कभी जन्म होता ही नहीं है। जन्म नहीं तो मृत्यु भी नहीं होती है। तो बहुत से लोगों को, हमें बहुत सौ को पता नहीं होता है मैं किस दिशा से आया था, मैं कहाँ से यहाँ आया हूँ, पिछले जन्म में मैं कहाँ था। और पिछले जन्म का तो फिर भी थोड़ी स्मृति हो जाती है, आगे कहाँ जाऊँगा ये तो साक्षात जानना और भी ज़रा मुश्किल है। पूर्व जन्म का ज्ञान तो फिर भी कई लोग बताते हैं मैं वहाँ था वहाँ, आगे कहाँ जाना है यह संभवतः बताने वाले कोई खास या कम ही होते होंगे, आगे कहाँ जाऊँगा। तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। किस योनि से जीव किस योनि में जा सकता है। मनुष्य है वो पशु तिर्यंच योनि में भी जा सकता है, नरक योनि में भी जा सकता है, तिर्यंच योनि में भी जा सकता है, मनुष्य योनि में भी वापिस आ सकता है और देवगति में भी जा सकता है और मनुष्य मोक्ष में भी मृत्यु के बाद जा सकता है। तो आस्तिक दर्शन के सिद्धांत के अंतर्गत यह पुनर्जन्म की बात आती है। नास्तिक दर्शन में पुनर्जन्म को भले न भी माना जाए, परंतु हमें तो आदमी को पुनर्जन्म होता है, इस अवधारणा के आधार पर ही अपनी जीवन शैली को सुनिश्चित रखना चाहिए कि ऐसे कार्य न करूं जिनसे मेरे ये पाप कर्म का ज़्यादा बंधन हो और यह पुनर्जन्म की परंपरा वर्धमान बने, आगे से आगे बढ़े। ऐसे ज़्यादा मैं घोर पाप कर्म न करूं, पापों से बचने का प्रयास करूं तथा संबर और निर्जरा की साधना करूं, संयम तप की आराधना करूं, संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करने का प्रयास करूं ताकि मैं जल्दी मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो सकूं। तो यह जैन दर्शन का तो खास एक
मंतव्य है, वाद है कि पुनर्जन्म होता है, पूर्व जन्म भी होता है, अन्यत्र भी पुनर्जन्म की बात प्राप्त होती है, हो सकती है। तो हम अब ध्यान इस बात पर दें कि ये जन्म मरण है तो दुख है। दुख का कारण यानी पुनर्जन्म का कारण ये कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। हम इन 4 कषायों को विगलित करने का, क्षीण करने का, कषायों को शांत करने का प्रयास करें। और इन कषायों को जितना हम उपशांत कर सकेंगे, क्षीण कर देंगे, तो क्षीण होने के बाद में फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। खैर, पूरा क्षीण करना अभी मुश्किल हो तो पतला करें, कम करें, मेरा गुस्सा कम रहे, अहंकार पतला हो जाए, माया न्यून हो जाए, लोभ भी मेरा कृश हो जाए। तो प्रतनुकरण, यह प्रतनुकरण पतला अल्प करने का हम प्रयास करें कि चित्त में ज़्यादा, मन में, वाणी में, शरीर में गुस्सा न आए। मैं शांति में रहूं, शांति 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 में रहूं। अहंकार की भाषा से बचूं, मन में भी ज़्यादा अहंकार न आए। किसी को ठगने का, धोखा देने का प्रयास न करूं। लोभ, लालच, लालसा भी ज़्यादा मेरे मन में न रहें। तो यह कषाय चतुष्क है, जिसके उसके भी 4 प्रकार है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन। तो अनंतानुबंधी कषाय तो पतला हो ही जाए। जब तक अनंतानुबंधी का यों उदय है, सम्यक्त्व की भी प्राप्ति, एक सम्यक्त्व की प्राप्ति करना है तो हमें अनंतानुबंधी कषाय को भी विलीन करना होगा, क्षयोपशम उपशम जो भी करना होगा। तो हम कषाय विजय की साधना का प्रयास करें। और मुक्ति तभी मिलेगी जब कषाय नष्ट हो जाएंगे। और ऊपर में कोई कैसा भी वेश पहनता होगा, कोई, ये सब व्यवहार की बातें हैं, उनका अपना एक व्यवस्थागत महत्व भी हो सकता है, उपयोगिता भी हो सकती है, पहचान भी हो सकती है। पर मोक्ष जाने के लिए खास एक शर्त है, वीतरागता है, या वीतरागता हो और 4 अघाती कर्म भी नष्ट हो जाएं। बस 4 अघाती कर्म भी नष्ट हो गए, उससे पहले कषायों का क्षय होना जरूरी है। तो कषाय क्षय और अघाती कर्मों का भी क्षय हो जाता है। फिर मोक्ष तो मानो तैयार है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, कोई जांच करने वाला नहीं कि मोक्ष में ले या नहीं। कोई जांच करे कि भाई पहले जांच करो, अंदर प्रवेश से पहले। मोक्ष में प्रवेश के लिए कोई जांच की जरूरत नहीं है। कषाय खत्म, अघाती कर्म क्षीण हो गए हैं। बिना किसी जांच के सीधा डायरेक्ट मोक्ष में आत्मा को प्रवेश मिल जाता है। और मोक्ष में आत्मा जाती है, 1 घंटा नहीं लगता। केवल ज्ञानी की मृत्यु होती है तो मोक्ष में पहुंचने के लिए 1 घंटा भी नहीं लगता। ऐसे भारत दिल्ली से अमेरिका जाना हो तो भी कितना समय बाई प्लेन भी लग जाता होगा। मोक्ष तो कितना दूर है, अमेरिका से भी कितना 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 ज़्यादा दूर है। तो मोक्ष में यहाँ से आत्मा जाती है, 1 घंटा नहीं चाहिए, 1 मिनट भी नहीं चाहिए, 1 सेकंड भी नहीं चाहिए। उससे भी बहुत कम ही समय में आत्मा एकदम मोक्ष में पहुंची हुई हो जाती है। तो कोई जांच करे तो कितना, कोई जांच नहीं, एकदम सीधी आत्मा मोक्ष में चली जाती है। तो जहाँ है आदमी ठहरा, वहाँ से सीधा आत्मा उसी सीध में मानो लगभग जो भी मोक्ष में चली जाती है।
अलोक में आगे गति नहीं करती। अलोक बड़ी हया सिद्धा, अलोक में प्रतिहत, और वहाँ लोक के अग्रभाग में आत्मा विराजमान हो जाती है। तो वह सिद्धावस्था जहाँ कोई रोग नहीं, शोक नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, रूप नहीं, अरूप अमूर्त आत्मा होती है। तक्का तत्थन विज्जयी, कोई वहाँ तर्क वाली बात, कोई तर्क से समझ सके न समझ सके, मोक्ष की जो बात है तर्क से कोई समझा सके न समझा सके, तो वह मोक्षावस्थान होने का मतलब जन्म मरण की परंपरा का समाप्त हो जाना होता है। तो यह धर्म की साधना, अध्यात्म की साधना, परम पूज्य आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ हमारा 13 पंथ श्वेतांबर धर्म संघ जैन शासन में, और उन आचार्य भिक्षु की उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा, और उसमें 9वें गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी, 10वें गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, 1 दशक हमें गुरुओं का अतीत में प्राप्त हो चुका है। तो गुरु आचार्य जिनसे हमें यह सन्मार्ग दर्शन, अध्यात्म दर्शन, आत्म दर्शन की बात प्राप्त हो, हम अपने गुरुओं की शिक्षाओं पर, बातों पर ध्यान देने का यथोचित प्रयास करें और साधना में जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ने का आयास करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।